यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा मिबा। गाय जिसे हम माँ कहते हैं, जिसकी पूजा होती है, जिसकी रक्षा की कस्में भी खाई जाती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ही गौशाला की तस्वीर जहां माँ कहे जाने वाले ये बेजुबान जीव प्यास और भूख से तड़प रहे हैं। और स्थान है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के माधांती नगला गांव, जहां की गौशाला में न पानी है, न चारा है और न ही देखभाल का कोई नामो निशान। रविवार को जब हालात बेकाबू हो गए तो दर्जनों गौसेवक और ग्रामीणों का सब्र टूट गया और वो सड़कों पर उतर आए। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन बेज़बानों की चीख कभी सरकार तक पहुंचेगी। आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ एक गौशाला नहीं बल्कि ये बेजुबानों की चिता बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मांधाती नगला गांव की ये गौशाला है, अब गौवंशों के लिए शरण नहीं संघर्ष बन चुकी है। रविवार को जब गायों की कराह आम जनता तक पहुंची तो दर्जनों गौसेवक सड़क पर उतर आए। गौसेवकों का गुस्सा आक्रोश में तब्दील हुआ और गांव की सड़कों पर उठी आवाज अब बस बहुत हो चुका। गौसेवकों के नारे गूंजे लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं आया। प्यास से तड़पती ये आंखें क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देती? जिन पात्रों से पानी पीना था वो अब मिट्टी की दरारों जैसे बिखर चुके हैं। कई हफ्तों से नल बंद है, यहाँ पानी की बूंद भी अब इनके नसीब की नहीं रही। ये वही देश है जहां गाय को मां कहा जाता है, लेकिन मां जैसी इन गायों के लिए सरकार के पास एक लोटा पानी भी नहीं। हरिओम वर्मा। इस मानदाती गौशाला में आए, क्या है पूरा प्रकरण? ये पूरा प्रकरण है कि यहाँ हम आए हैं, हमने देखा है गौशालाओं की बड़ी बुरी हालत है। एक तो कहीं पे गायों को बैठने के लिए पूरी गौशाला में कहीं जगह नहीं है जी। अभी पानी देखा तो पानी में काई आई हुई थी, लगभग कम से कम महीनों से सफा नहीं हुआ है जी। इसकी सफाई नहीं हुई है, अब जब हम आए हैं तो सफाई हो रही है जी। दूसरा ये इसमें चारा नहीं है, अभी हमने चारा दिखाया है, बिल्कुल गौशाला में चारा नहीं है और हम यहाँ 3 घंटे से बैठे हैं। अच्छा, बाकी अब तक किन संबंधित अधिकारियों को सूचना दे रखे हैं आप लोग? अपने साहब सिकंदरा एसडीएम साहब को सूचना दे दी और आपके वीडियो साहब को सूचना दे दी जी। मौके पर कोई उच्च अधिकारी पहुँचे अभी नहीं? ये मौके पर सिर्फ सेक्रेटरी साहब आए हैं 2 घंटे के बाद। अच्छा, अब आप लोगों का क्या कहना है इस प्रकरण में? हम लोगों का ये कहना है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं गौरक्षण के लिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं, चारे के लिए पैसा मिल रहा है, सब सुविधाएं इस सरकार में मिल रही हैं। उसके बाद आप दिखा दो ये सुविधाएं, ये एक बार कैमरा घुमा के ये सुविधाएं दिखा दो कि कहीं पूरी गायों को कहीं पे बैठने के लिए एक गाय तो क्या एक आदमी नहीं बैठ सकता है यहाँ पे। यहाँ के नाद जिनसे कभी गौवंश पानी पीते थे अब सिर्फ मलबा बन चुका है। नल कई हफ्तों से बंद पड़ा है, प्रशासन चुप, प्यास से सूखी जुबानें कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आंखें सब बोल रही हैं। चारे की भी कोई व्यवस्था नहीं, जो जिंदा है वो भी भूखे पेट बैठी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? यहाँ का मामला ये है कि करीब हम यहाँ पे 2 बजे आए थे तो यहाँ पे 2 गाय तो मृत पड़ी हुई मिली थी जी। और पूरी गौशाला में कहीं पे भी गायों को खाने के लिए कोई भी चारे की व्यवस्था नहीं है, जिसकी जानकारी हमने एसडीएम साहब सिकंदरा राव, वीडियो साहब हुसैन को दी थी, लेकिन 2-3 घंटे हो गए अभी तक कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। और मैं एक सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे सरकार ये कहती है गौशाला में उचित व्यवस्था है, तो मैं एक बार ये कहना चाहूँगा गौ आयोग के सदस्यों से प्रत्येक गौशाला में जाके एक बार अगर जाकर अभी देखें तो वहाँ पे उनकी सारी असलियत उनको मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों की क्या मांग रखी है आप लोगों ने? हमारी तो मांग यही है कि गौशाला में दोनों टाइम अच्छे से चारा आए और अच्छा, मौके पे कौन कौन पदाधिकारी अभी आ चुके हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे सिर्फ सचिव आए हैं, सेक्रेटरी, और अभी कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया है। गौसेवक सिर्फ भूखी और प्यासी गाय को तड़पता देख परेशान नहीं है, बल्कि गौशाला में काम करने वाले गौसेवकों का वेतन भी करीब 8 महीने से नहीं मिला। नाम बताओ जी आपको? राकेश कुमार। अच्छा, इस चौरी गौशाला में आप केयर टेकर हैं? 4। अच्छा, 4 केयर टेकर हैं। आपकी तनख्वाह पे समय से मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती, 8 महीना है गए। 8 महीने से। जब प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब ने आपसे कहा तो क्या कह रहे थे? कोई सुनवाई ना कर रहे सर, न वीडियो कर रहे, न ये कर रहे, न डॉक्टर कोई कहते हैं। गौशाला में गायों की ये हालत एक चेतावनी है कि केवल नारे लगाने से गौ संरक्षण नहीं होता। अब जरूरत है जमीनी हकीकत को समझने की और उन जिंदगियों को बचाने की जो खुद नहीं बोल सकती। हाथरस जिले के थाना हसाइन क्षेत्र में एक मंदाती गांव पड़ता है, जहां पे गौ सेवक जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां गायों का बुरा हाल है।
ना ही उनको खाने के लिए चारा है, ना ही पीने के लिए पानी। जिस जगह पानी पीने की व्यवस्था है वो सारी बेहाल है। खाने का चारा, पानी बरसात की वजह से पूरा बेकार हो चुका है, सड़ चुका है। वहाँ देखने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, ना ही प्रधान की कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या प्रधान इस लापरवाही की जवाबदेही में शामिल है कि नहीं? वहाँ रहने वाले कर्मचारियों ने ये बताया कि उनको पिछले 8 महीने से उनको खुद को तनख्वाह नहीं मिली है। इसी आरोप उसको देखते हुए गौ सेवक धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मैं शोभित कुमार शर्मा, हाथरस। माधांती नगला की ये गौशाला अब सवाल बन चुकी है। गांव की सेवा और सम्मान की बात करने वाले नेता, अधिकारी या कभी इनकी हालात देखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर ये बेजुबान जानवर यूं ही उपेक्षा की बलि चढ़ते रहेंगे? अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात दावों की सच्चाई से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की बात।